तो यहां पर महाभारत का युद्ध होता है। अंत में पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार। भगवान गांधारी माता से मिलने जा रहे हैं। गांधारी माता कौन है? हाँ, कौरवों की माता। दुखी है। उन्होंने भगवान से कहा, मेरे 100 पुत्र थे। कितने? 100 के 100 मारे गए तुम्हारी वजह से। तुम नहीं होते, वो पांडवों में से ना एक नहीं बचता। तुम उनके साथ थे, मेरे सारे बच्चे चले गए, मेरा वंश खत्म कर दिया तुमने। तो मैं श्राप देती हूं, तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं बचेगा। भगवान ने कहा अच्छी बात है। मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं। अच्छा, क्यों सोच रहा था? क्यों कोई सोचेगा ऐसे? आज किसी छोटे से स्थान में कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत पावर है, उनके बच्चे गलतियां करते हैं, बदमाशी करते हैं, और कोई उनसे कह दे कि तुम गलत कर रहे हो, तो क्या कहते हैं? तुम जानते नहीं। बताओ, डायलॉग आपको तो पता ही होगा। तुम जानते नहीं। अच्छी भाषा में कहे तो तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन है। इस भाषा का इस्तेमाल वैसे होता नहीं है। तो यानी छोटी सी जगह में थोड़ा सा पावर मिलने पर यह हाल हो जाता है। ये तो भगवान के बच्चे हैं। भगवान एक ही है, बाकी सब इंसान है। इंसान अपने रंग दिखाता है, इनके अंदर कितना अहंकार आएगा। एक बात याद रखिए, इंसान इंसान ही है। इंसानों को भगवान मत बनाइए। सबसे कहूंगी, हम में से किसी को भी, सब इंसान है। भगवान एक ही है। भगवान को भगवान रहने दीजिए, इंसान को इंसान रहने दीजिए। श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, सम्मान करिए। भगवान मत बनाइए। भगवान नहीं है वो। आजकल हमारे घरों में भगवान की फोटो है छोटी, लोगों की फोटो बड़ी होती जा रही है। ये मत करिए। भगवान को भगवान रहने दीजिए। और इतिहास उठाकर देखिए, जब जब इंसानों को भगवान बनाया है, गलत हुआ है। क्योंकि हम इंसान है ना। हमको आप किसी भी इंसान को अगर भगवान का दर्जा देंगे, बुद्धि किसकी भ्रष्ट नहीं होगी। उसको भी लगेगा कि कुछ तो बात है मेरे अंदर। नहीं, कला हो सकती है, संस्कार हो सकते हैं, भक्ति हो सकती है, भगवान नहीं हो सकते। और भगवान को पता था मनुष्य ऐसी हरकतें करेंगे, इसलिए भगवान ने पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरे 24 ही अवतार हैं, बाकियों को मेरा अवतार बनाना बंद करो। और कोई उनका अवतार नहीं। भगवान के 24 अवतार है, वही घूम घूम के वापस आएंगे। तो यहां भगवान के बच्चे, अब वो श्राप अपना असर दिखाता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो एक लड़का गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर, कुछ संत बैठे थे उनके पास जाते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। संतों ने कहा, जिस गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है, उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करेगा। आइए हम कथा के विराम की ओर ही बढ़ रहे हैं। आज अगर आपको थोड़ा भी 7 दिनों में आनंद आया हो, आज मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। हम 15-20 मिनट की कथा है, फिर थोड़ा धमाल है, आरती की ओर बढ़ेंगे। आज आरती तक सब बैठे रहो। आज कल मैं नहीं आ रही। कल आप अपने घर, हम कहीं और।